चंद्रशेखर जी ने कि इसमें सर कुछ कमी हो तो और बताइए। तो हमने कहा अरे आपने इतना ज्यादा लिखा और गुरु की महिमा का बखान हमारे कबीरदास ने भी कहा था कि गुरु का महिमा का बखान कहाँ कोई कर सकता है, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर जी का भाई सुझाव हुआ है, तो मैं आप लोगों के बीच वो नागरिक अभिनंदन पत्र का वाचन करता हूँ कि हमारे प्रोफेसर साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व कितना महनीय है, कितने वरेण्य कर्मकार हैं, कितने अद्भुत प्रोफेसर हैं, और उन्होंने एनसीसी जैसे विभाग में सेवाएं देकर के नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। ऐसे अद्भुत महसूस करना है। एक तो सर की एक बहुत अच्छी ये आदत है कि उनके लिए कोई काम छोटा नहीं और उनके लिए कोई काम बड़ा नहीं। आप समझ में आया कि कोई कार्य छोटा नहीं है, चाहे कितना भी छोटा हो, कैसा भी प्रोग्राम हो, कुछ भी आप लोगों के लिए किया जा रहा है तो छोटा नहीं। और बड़े से बड़ी कोई चीज़ हो तो वो बड़ी है, यानी कि वो भी आसानी से कर सकते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में कॉलेजों की हालत देखी है, कैसे प्रोफेसर बच्चों के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, कैसे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं पढ़ाई में, कुछ जो इंटरेस्टेड रहते हैं पढ़ाई में उनके लिए प्रोफेसर्स का क्या एटीट्यूड रहता है। उसके बावजूद भी सर आप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, वो मुझे काबिल तारीफ है। स्टार्ट करते हैं, मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँ, एक उदाहरण दूँ, तो 57 यूपी BNHCC की सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट सर के यहाँ। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, HCC की यूनिट को चलाना कोई आसान काम नहीं, बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए क्या था, आप एक बार सरकारी प्रोफेसर हो गए, सैलरी तो आ ही रही थी, सही बात है ना, सैलरी तो आ ही रही थी, जिंदगी भर की जॉब सिक्योरिटी तो हो ही गई थी, तो क्या लेना देना फिर आप लोगों के लिए काम करना। तो स्वार्थ क्या है, कोई स्वार्थ है इसमें? ठीक है, क्या ऐसा है कोई धन का लाभ हो रहा हो? आदमी किस चीज़ के लाभ के लिए करता है? ठीक है, या तो उसको धन का लाभ हो जाए, है ना। दूसरा होता है कि कोई उसको बहुत तगड़ी उपाधि मिल जाएगी, तो सबको ऐसे मिलती है, मतलब ये तो हर व्यक्ति को मिलती है ना, जो आज के दिन मिल रही है। लेकिन वो धरातल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, मैंने उनको बच्चों की तरह दौड़ते हुए भी देखा है। ठीक है, तो ऐसे हमारे कार्यक्रमों भी हुए, वो ऐसे दौड़ रहे थे कि जैसे हमारा कार्यक्रम नहीं उनका ही। बहुत मेहनती व्यक्ति है। मेरे पिताजी से सिर्फ 4 साल उनकी उम्र कम है, लेकिन ऐसा लगता है कि लगभग मेरी उम्र से भी कम थी। आप सब लोग दौड़ देना, चुनौती देता हूँ, आप सब लोगों से दौड़ में आगे निकल जाएगी। ऐसी फिजिक आदमी रखते हैं। ठीक है, आप सब बच्चों के लिए मैं ये, और मैं 4 साल से ये चीज़ तो मैं देख ही रहा हूँ, कोई भी काम जो होता है ना वो आप दिल से चाहे वो कुछ भी। ठीक है, और आप सब लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको सर जैसा प्रोफेसर मिला है। नहीं तो बच्चों आपको भी पता ही है भाई, सभी नौजवान और सभी किसी से कोई बात छुपी थोड़ी ना है, स्कूल कॉलेजों का हाल तो पता ही है। यहाँ पर मुझे लगता है मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक दोनों मेरे साथ हैं। और आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व मैं ऐसे ही कक्षा में बैठता था जैसे आप बैठे हुए। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे एक दिशा दी। मेरा प्रयास रहा कि उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलने की कोशिश करता रहूं। और आज भी जो मेरे गुरुओं से जो भी मुझे आदेश प्राप्त होता है, वो अलग बात है कि वो मुझे छोटा भाई मानते हैं। और मैं भी, मेरा भी आज तक का प्रयास यही रहा है कि मैं उन्हें, गुरु तो है ही है, बड़ा भाई बड़ी बहन के तरीके ही आज तक मैंने देखा है। और मेरा निरंतर प्रयास यही है कि इसमें कहीं पर भी कमी ना होने पाए। मेरे मित्र प्रोफेसर फतेह बहादुर जी, हम सब लोगों ने खूब एक साथ कापियाँ चेक की है। प्रोफेसर अजय यादव जी, हम सब लोग यूनिवर्सिटी में बैठते थे, एक साथ कापियाँ चेक किया करते थे। हमारे रविरंजन जी जो इस समय हमारे साथ कंधे से कंधा भिड़ा करके हमें दुगनी ताकत दिया करते हैं। अगर हम कहीं थोड़ा सा कमजोर होने लगते हैं तो कहते हैं चढ़ जा भाई सूली पे।
और वर्तमान में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी विनीत जी, इनका भी काम करने का अंदाज बहुत अच्छा है जो हम लोगों का है। हम जितने लोग बैठे हैं कहीं पर भी माया का प्रकोप नहीं है, और माया जिसके जिसके पास गए उसने उसका सत्यानाश ही किया, बाकी कुछ नहीं किया। क्योंकि माया मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति कौन थे? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कहाँ सो रहे हैं? शेषनाग के ऊपर। सोचो, जो अपने पति की नहीं हुई, अपने पति को सांप के ऊपर लिटा रखा है, तुम्हारी क्या होगी? माया को छोड़ दो, लक्ष्मी को छोड़ दो और निजी जीवन में आ जाओ, कुछ समाज के लिए करते जाओ। धन से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली तो आपको धन से ज्यादा सब कुछ मिल जाएगा। आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, आप सभी का बहुत बहुत आभार है मेरी ओर से। चंद्रशेखर मेरा स्टूडेंट है, मैं इनके कॉलेज में भी गया हूँ, इनका भी काम करने का तरीका मैंने देखा, जहाँ मुझे कमी लगी इनको भी बताया कि कार्य इस तरीके से किया जाए कि जहाँ पर भी जाओ उच्च शिखर को प्राप्त करने की कोशिश करो, नीचे की बात ना करो। आप लोगों से भी जब भी मैं बात करता हूँ, शायद मेरी क्लास में जब बच्चे आते हैं तो आगे वाली सीट छोड़ देते हैं, 2 सीटें छोड़ करके बैठते हैं कि आगे बैठ जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। और मेरा कहना कि अगर तुम पहले से ही पीछे बैठ गए तो जिंदगी में पीछे ही रहोगे। अगर चपरासी बनना है तो पीछे जाओ, और अगर अधिकारी बनना है तो आगे रहो। हमेशा आगे रहो, आगे बढ़ते रहोगे। अधिकारी कुछ नहीं होता, अधिकारी का मतलब सबसे बड़ा चपरासी। असली अधिकारी वही है जो अपना हर कार्य स्वयं कर लेता हो। मेरे एनसीसी कैडेट मुझको देखते होंगे, ये लोग मेरी टेबल साफ करके रखते हैं, लेकिन जब मैं आता हूं तो अपनी रुमाल से अपनी टेबल स्वयं साफ करता हूं, उसके बाद ही मैं बैठता हूं। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि हम अधिकारी नहीं, हम चपरासी हैं, मनुष्य की हर भावना आपको याद रहेगी, आपको वो जगह याद रहेगी कि हमें किस स्तर तक नीचे तक जाके काम करना है। आप समाज के लिए अच्छा काम कर लेंगे, देश के लिए अच्छा काम करेंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। इतनी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का पुनः आभार कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मेरा नागरिक अभिनंदन किया। धन्यवाद।